सभी सभासद साथियों को नमस्कार अश्विन। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक सलाद हाँ अश्विन अल्कोहलिक भाई। हाँ अश्विन भाई। हाय 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 अल्कोहलिक एनोनिमस। आप सभी सभासद साथियों का मिलने वाला साथ अल्कोहलिक एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना आज मेरा होम ग्रुप। मेरे परिवार का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक परिस्थितियों से गुजर कर बहुत लंबे अरसे तक मुझे जीवित रखना है। आप लोगों के बीच में अल्कोहलिक एनोनिमस की इन सभाओं में बार बार आने पर मजबूर हुआ और यहाँ पर आप लोगों के बीच में आते रहने के बाद में ही आज इस बात की सिद्धता मेरे जीवन में है, उसकी अनुभूति मुझे हर वक्त आती है कि एक महानतम शक्ति है जिसे मैं परमपिता परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ। उसी ने मुझे उस शराब के जानलेवा जहरीले घोल से आज के दिन एक दिन के आधार पर मेरी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा हुआ है और मेरा रोजमर्रा का जीवन बड़े सुकून से, शांति से, समाधान के साथ, आनंद के संयम, संतुलन और सद्विवेक से जीने में वही शक्ति हर वक्त, हर पल, हर क्षण मेरा साथ देती। दोस्तों, आज का जो विषय है वो विषय अल्कोहलिक एनोनिमस का ही मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा भाग है कि आई एम नॉट द सेवियर, बचाने वाला। से बोलते हैं कि मैं उद्धार करता नहीं हूँ। मैं अपने आप को या किसी अन्य को या इस जीवन में किसी भी प्रकार से एक सेवियर के रूप में मैंने नहीं जन्म ली। फिर मेरे जन्म का अर्थ क्या है? अगर मैं उद्धार करता नहीं हूँ तो मैं ये उद्धार का जीवन जो अल्कोहलिक एनोनिमस के मेरे पूर्वज कई सालों पहले 1939 में दुनिया के सामने आए और दुनिया के सामने आते वक्त उन्होंने इस बात को कहा कि वी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस से है। तो ये सब मेरे लिए क्या मायने रखता है? मैं बहुत आभारी हूँ हमारे प्रियांक भाई का, जिन्होंने आज उनके 4 महीने के सात्विक जीवन में चौका मार दिया। अगर मैं मेरे बेवड़े के भाषा में बोलूं, क्योंकि आज मैं जब भी जीवित रहता हूँ तो बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। आप बोल सकते हैं खुशमिजाज रहता हूँ। वो प्रफुल्लता, वो खुशमिजाज मिजाजी जो है ना, जो शराब ने मुझे एक अलौकिक आनंद दिया, एक यूफोरिक फीलिंग दिया था मुझे, उस निचले दर्जे से जो ऊपर लेकर वो शराब आई थी, आज जिस अवस्था में मैं हूँ, जहाँ पर मैं हूँ, जो मेरी भूमिका है जीवन में, उसी भूमिका में रहते वक्त ये प्रसन्नता, ये आह्लाद, ये उन्माद, ये चेतना, ये चैतन्य जो प्रियांक भाई के और हमारे सोमेश भाई जिन्होंने 15 महीने पूरे किए, उन्होंने मेरे जिंदगी का वो सब बातें आप लोगों के सामने पहले ही रख दी है जो इस विषय से संबंधित है, जो मेरे पूर्वजों ने मेरे इसी विषय को दुनिया के सामने रखा। लेकिन शराबी को एक वारसा दिया, उसको वारसदार बनाया, उसको एक अधिकार दिया और एक अधिकार के द्वारा कई अधिकार उसको अल्कोहलिक एनोनिमस के इस धरोहर में प्राप्त हुए, ताकि वो अपने जिंदगी में वापस दोबारा जा सके। अधिकार जताने के लिए नहीं, बल्कि अधिकारों को छोड़कर सेवा देने के लिए, और सेवा भाव से अल्कोहलिक एनोनिमस में प्राप्त हुआ प्रेम और सहनशीलता अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल करते हुए अपने जिंदगी के विस्तार पूर्वक रीत्या अपने जीवन को और ज्यादा विकसित कर सके। अभी मैं प्रेजेंस में, नाउ में और आने वाले जिंदगी के हर क्षण में आज में करके मैं देहरादून फेलोशिप के इस ऑनलाइन समूह के सभी पदाधिकारियों का, विश्वस्त सेवकों का बहुत आभारी हूँ कि यह अनुभव कथन का मौका मुझे दिया गया, क्योंकि बार बार अल्कोहलिक एनोनिमस की सभाओं में मुझे उस बात की सिद्धता आती है, उसकी प्रचिति आती है, मेरी श्रद्धा और मजबूत होती है और आज के बचे हुए समय में मैं उस विश्वास के साथ में, उस श्रद्धा के साथ में कि आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट, वो जो बात आज के विषय में मैंने बोली कि मैं उद्धार करता नहीं, आई एम नॉट द सेवियर, ये बात और मजबूत हो जाती। लेकिन उसके द्वारा दी गई हुई व्यवस्था का मेरा जो स्थान है, जिस स्थान को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो कीमत अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य बनने के लिए नहीं है, बल्कि अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य बने रहने के लिए। यानी अल्कोहलिक एनोनिमस जो बोलता है कि शराब को छोड़ना है, बंद करना, उससे दूर होना, ये मेरी समस्या है ही नहीं। मेरी समस्या ये है छोड़ी हुई शराब को छोड़े रहना, यानी अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य बनना। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य बने रहना और
अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य बने रहते हुए इस बात को समझना कि आई एम नॉट दी सेवियर, मगर मैं उस सेवियर का या क्रिएटर का, जिस क्रिएटिविटी से ये पूरी कायनात बनी है, ये पूरे ब्रह्मांड बना है, ये पूरा सृष्टि बना है, ये दुनिया और दुनिया की हर चीज में जो है, जो सर्वे सर्वा है, उसकी उपस्थिति होने का एहसास और उसके उपस्थिति में मेरा होने का एहसास हर पल हर क्षण मेरे साथ में होते हुए मैं आभार के भाव में कि मेरे लिए भी तूने एक कार्य दिया है इस क्रिएशन में, एक क्रिएटिविटी में, कि मैं भी इस क्रिएशन का एक भाग हूँ, इसके लिए तेरा आभार। ये बहुत आसान नहीं है, सरल है बिल साहब के शब्दों में, और इसे और ज्यादा सरल हमारे डॉक्टर बॉब करते हैं, जो अपने शराबखोरी का, दूरी का वो एहसास और वो विश्वास उस दिन उन्होंने प्राप्त किया था जिस वक्त हमारे ये पहले दो को फाउंडर्स का एक मीटिंग हुई थी एक्रॉन में, जिसके लिए ऑक्सफोर्ड ग्रुप से संबंधित एक समाज की बहुत जानी मानी हस्ती, जिससे बिल साहब का संपर्क हुआ फोन पे, उस वक्त जब बिल को ऐसा लगा तो उसकी 6 महीने की दूरी उस आध्यात्मिक अनुभव के बाद में, जो उसे उस अस्पताल के डेथ बेड पे टीबी द्वारा मिले हुए कार्य पद्धति के द्वारा अपने मित्र ने, उसके मित्र ने जो कार्य उसके साथ में किया था, उस कार्य पद्धति में उसकी बदली हुई मान्यताएं और उसने इस कार्य पद्धति को पूर्णतः स्वीकार किया, प्रैक्टिस नहीं किया था, स्वीकार किया। और स्वीकार भाव उसको घुटने के बल लेके आया था उस डेलीरेट त्रिबांश में, जब वो चिल्लाकर बोला कि इफ देयर इज गॉड, अगर भगवान है तो उसकी प्रतीति मुझे आए, उसकी सिद्धता मुझे प्राप्त हो, वो है इसका एहसास मुझे आया है, या नहीं मैं गॉड कॉन्शियस हो जाऊं, जो है ही नहीं कोई भगवान विगवान, ये वो सब बेकार है यार, ये दुनिया बेकार है, ये समाज बेकार है, ये मेरा जीवन बेकार है, ये रिश्ते नाते संबंध सब फालतू है, कोई मतलब नहीं है, माँ बाप बहन भाई, ये समाज जिसके लिए मैं जिंदगी भर मरते आया, जिंदगी भर अपने आप को कुर्बान करते आया, जिनको मैं खुश करना चाहता था, जिनका मैं होना चाहता था, जिनके साथ में मैं बसना चाहता था, उन्होंने मेरे को दुष्कार दिया, लताड़ दिया, जो मेरे से घीन भावना को से देखते हैं, मुझे शापित समझते हैं, मुझे कलंकित समझते हैं, मुझे तिरस्कार करते हैं, घृणा करते हैं। अब मेरे लिए सिर्फ पी पी कर मरना ही बाकी है, मेरी उपयोगिता चले गई है, मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं अपनी उपजीविका नहीं चला सकता। वो आत्मदया और आत्म करुणा, वो सेल्फ पिटी, जबरदस्त हीन भावना, वो असफलताओं का अंबार, वो खालीपन, अकेलापन, जो एक अल्कोहलिक ही अल्कोहलिक का समझ सकता है, अन्य दुनिया में कोई भी नहीं। क्योंकि ये बात हमारे डॉक्टर बॉब उस 15 मिनट, अरे यार कौन है वो, क्या काय के लिए आया है मालूम नहीं, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे पास में समय नहीं है, मैं सिर्फ 15 मिनट उससे बात करूंगा, ये बोल के डॉक्टर बॉब जो पहले दिन बड़ा सा एक गुलदस्ता मेज पे रखने के बाद में उसी मेज के नीचे जाकर लुढ़क गए थे और बोलने के भी स्थिति में नहीं थे, जब बिल साहब ने कोशिश की थी एक शराबी को से संपर्क करने की, क्योंकि उनको वो ये जान गए थे कि जिस अवस्था में वो आए इस भौतिक जगत में, जो निराशाजनक अवस्था आ गई थी, जहाँ पे एक बहुत आशा से वो आए थे एक्रॉन में, न्यूयॉर्क से, और बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में थे कि क्या बिल देख, अगर तू एक कामयाब हो जाता है तो हम तेरे साथ में, उन्होंने सबने साथ छोड़ दिया था और बिल फिर अकेला हो गया था। लेकिन इस वक्त वो अकेलेपन के साथ में, उसके साथ में ही वॉज गॉड कॉल, कि भगवान है, क्योंकि उस अस्पताल में जब वो चिल्लाया था तब उसको प्रचिति आई थी, उसको सिद्धता आई थी, उसके जीवन में वो प्रकाश आया था, उसके जीवन का अंधेरा दूर हो गया था, उसका इग्नोरेंस, उसका अज्ञान दूर होके उसे संज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके वो अनुभूति के द्वारा, वो प्रज्ञान के द्वारा वो संज्ञान उसको प्राप्त हो गया था कि वो है और बहुत प्यारा है और बहुत दयालु है और बहुत शक्तिशाली, और इस पूरे ब्रह्मांड को वही एक बहुत बड़े विद्वत्ता के साथ में, जो विद्वत्ता कभी आकी नहीं जा सकती, जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ना वो साइंस के पकड़ में आ सकता है, ना वो कोई सर्च रिसर्च है विद्वानों के या संतों के या महात्माओं के, सिर्फ उसका एहसास होता है, उसके होने का एहसास होता है। अनेक अल्कोहलिक्स एनोनिमस या
जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसकी प्रचिति आती है। ये बात बिल साहब अनुभव कर चुके थे और उस अनुभव के आधार पर 6 महीने के पीरियड के बाद में जब उनको असफलताएं आई थी तो अपने बहुत आदर जिनका वो करते थे, जिन्हें उन्होंने मेडिकल सेंट बोला है, वैद्य शास्त्र के संत डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, जिनके बहुत उपकार है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस बड़े विस्तार पूर्वक कार्य के लिए, कि उन्होंने ये जानकारी दी थी कि एक शराबी बुरा व्यक्ति नहीं है, पागल व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बीमार है। जब बिल ने उनसे कहा था कि मैं बहुत बुरा और बहुत पापी व्यक्ति हूँ, तो उन्होंने कहा ये सब तू क्या है, मैड है कि क्या है, ये सब बातें हो सकती है, मगर मेरे हिसाब से तू बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक रीत्या बीमार है, मगर मैं बहुत हतबल हूँ कि मैं तेरे समान व्यक्ति के बारे में वो साइकिक चेंज, मानसिक परिवर्तन जो तेरे जिंदगी को आवश्यक है, वो तेरे साथ में नहीं ला। अपनी असफलता को, अपनी उस हतबलता को डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ समान एक जाने माने डॉक्टर ने, जिसने 50,000 शराबियों के साथ में काम किया था और जो उसी को अपना जिंदगी का लक्ष्य बना के चल रहा था, उस डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने अपनी इस हद को स्वीकार किया था, और स्वीकार ही नहीं किया, अपने औषधि शास्त्र के बहुत सारे लोगों का विरोध सहन करते हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस को एक प्रशस्ति पत्र बाद में दिया, जब उन्होंने वो सुधार की प्रक्रिया देखी, जो सुधार की प्रक्रिया लाने में वो असमर्थ थे। उस सुधार की प्रक्रिया को देखने के बाद में भी बिल को उन्होंने कहा था कि ये हेलुसिनेशन नहीं है बिल, तू भास में नहीं है। जब उनको व्हाइट लाइट फ्लैश हुआ था, जब उनको यह एहसास हुआ कि वो पर्वत शिखर पे है, बहुत एक चेतनादायी हवा का झोंका, एक लहर के साथ में है, और वो फ्रीडम को एहसास कर रहे थे, वो मुक्तता, वो आजादी को एहसास कर रहे थे, और नए स्वातंत्र और नए आनंद को एहसास कर रहे थे, और उन्हें ये लगा था कि ये भास तो नहीं है, मैं भ्रमित तो नहीं हो रहा हूँ। और वो चिल्लाए थे डॉक्टर डॉक्टर, और डॉक्टर सिल्कवर्थ और उनकी पत्नी लुइस उनके पास में पहुंची थी कमरे में, और डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उनको सुनने के बाद में कहा कि बिल, मुझे क्या हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर तू किसी भी प्रकार से भ्रम में नहीं है, तू थोड़ी देर पहले जो था और अब तू नहीं है, यू बेटर स्टिक टू हिम, यू आर अ चेंज पर्सन। थोड़ी देर पहले पी हुई शराब मेरे को थोड़ी देर के बाद में शराब के पहले घूंट से दूर रखने में सहायक नहीं थी, मगर थोड़ी देर पहले एक शराबी जो था वो पूर्णतः परिवर्तित होके एक वापस इंसान बन के इंसानियत की जिंदगी और मानवीय जीवन जीने लायक बन गया था। ये एक क्षण में आया हुआ परिवर्तन कई सालों तक मेरे जीवन में नहीं आ पाया, क्योंकि मुझे ये एहसास दिलाया गया उन मेरे शुरू के दिनों में, जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में टूट के आया था। 17 फरवरी 1988 को मैंने पहली मीटिंग, मेरे डॉक्टर ने मुझे नकार दिया था, जिस डॉक्टर ने मेरे घर वालों को और मुझे विश्वास दिलाया था कि थोड़ा सा इनका डिटॉक्स करने के बाद में इनका काउंसलिंग कर देते हैं और ये ठीक हो जाएंगे, उसी डॉक्टर के अस्पताल में पूरी एक विलिंगनेस के साथ में, इच्छा के तैयारी के साथ में, पूरी प्रामाणिकता के साथ में मैंने ये बोल के कि 16 तारीख को मेरे बच्ची का जन्मदिन था और मुझे ये ऑप्शन दिया गया था कि वो 16 तारीख का जन्मदिन करने के बाद में तू एडमिट हो, ये मेरे भाई ने कहा था। और मैंने कहा था नहीं नहीं, मैं अभी एडमिट होता हूँ 14 तारीख को, अगर मैं अभी एडमिट हो गया, बच गया, जीवित रह गया, तो मेरे बच्चे के बहुत सारे जन्मदिन मेरे को देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं इस मान्यता पर आ गया था कि शराब मेरे को मार रही है, शराब के कारण मैं अपने जीवन को खो रहा हूँ और मैं वो जीवन को खोना नहीं चाहता। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसी डॉक्टर के अस्पताल में जो मेरा भाई सोच रहा था कि 16 तारीख को ये अपने बच्ची का जन्मदिन जिस प्रकार से आज तक मनाते आया है, पी पा के हंगामा करते हुए, वही चीज मैं उस अस्पताल में भी कर दूंगा, ये मुझे भी नहीं मालूम था, उसको भी मालूम नहीं था और डॉक्टर को भी मालूम नहीं था। क्योंकि शराब मेरे समान व्यक्ति के लिए कपटी, रहस्यमयी, शक्तिशाली और हर वक्त चकमा देने वाली शराब मेरे लिए बनी है, शक्तिशाली। बाकी दुनिया के लिए वो द्रव पदार्थ है, एक केमिकल है, मगर उसका शक्ति का और भयानक ऐसे मेरे ऊपर वर्चस्व करने का और मुझे वशीभूत करके मेरी जिंदगी को नेस्तनाबूद करते हुए और दूसरों की जिंदगी को रोकते हुए, उसको नेस्तनाबूद करते हुए किस प्रकार एक तांडव होता है, एक टोर्नेडो चलता है
जबरदस्त एक तूफान जैसे जाता है, सब जो कुछ भी जिंदगी का है उसको खत्म कर देता है। ऐसे कई तूफान हम देखते आए। अभी अभी बहुत जगह पे वो भूस्खलन हुआ, पहाड़े गिरी, अनेक जिंदगियां नेस्तनाबूद हुई। अल्कोहलिज्म उससे भी भयानक, और ये मैं अनुभव कर चुका हूँ। जो अनुभव हर शराबी कई दिनों से, कई युगों से कर रहा था, और जिसका उत्तर किसी के पास में नहीं था। आखिरी में उसको अकेला बड़ी घृणा के साथ में, तिरस्कार के साथ सामना करते हुए दुनियादारी से, जिंदगी के हर चीज से वंचित वो हो जाता है, और एक खालीपन की, अकेलेपन की, निराशा की जिंदगी जीते हुए अपने अंत के लिए याचना करते रहता है कि मरने देना यार, मेरे को एक बार मार डालो ना, खत्म करो ना ये सब। वो भी नहीं हो पाता, बड़ी यातना में से गुजरते रहता है। उसका मैंने अनुभव किया। और उस दिन 16 तारीख को, जनवरी 1988 को, मैं उस अस्पताल में, क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। कब मैं धीरे से बाहर निकला, अब मुझे कौन सी शराब है क्या नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं करके मैंने बोला कि अगर मेरे बेवड़े के भाषा में मैं बोलूं, हमारे रियांग भाई के 4 महीने के सोबराइटी को माफ करना अगर ये शब्द आपको अच्छा नहीं लगा तो, क्वार्टर हो गया, यानी 4 महीने हो गए, 12 महीने में क्वार्टर हो गया, खंबा भी हो जाएगा, यानी 1 साल भी हो जाएगा। अगर आज जो भाव उनके भीतर है और जो आभार उनके भीतर है, वो भाव और आभार सेवा कार्य में आ जाता है। जो सेवा कार्य का एक जबरदस्त भाग, एक अधिकार, एक वारसी अधिकार अल्कोहलिक एनोनिमस के पूर्वज हर उस शराबी को देते हैं। जो हमारे सोबेश भाई ने कहा कि इच्छा की तैयारी, विलिंगनेस इज द मास्टर की। और ये विलिंगनेस कि मैं उस जिंदगी में नहीं रहना चाहता, मैं अपनी जिंदगी को सही में वास्तविकता में जीना चाहता हूँ, ये अगर है तो वो कहाँ से कैसा पूरा होगा। व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, टीचर विल अपीयर, एंड द टीचर इज, हमारे सबके लिए एक सर्वोच्च अधिकारी है, वो है प्रिय ईश्वर, जो हमारे समूह के सद्विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। हमारे नेता विश्वस्त सेवक है, वो शासक नहीं है। बस ये शासक नहीं है, यही बात है कि आई एम नॉट द सेवियर, मैं उद्धार करता नहीं हूँ। ना ही बिल साहब ने कभी कहा किसी से कि मैंने तेरा उद्धार किया है। बिल साहब के पास में कई सालों के बाद में एक व्यक्ति आया, एक मेंबर आया, और उनके पैर पे लोटपोट होने लगा। उन्होंने हाथ पकड़ के उसको उठाया, क्या भाई क्या कर रहा है, हाँ गले लग। अपने आप से गले लगाते हुए उन्होंने पूछा, बोल क्या हुआ। बिल साहब मैं बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी जिंदगी बचा दी, मेरे को जिंदगी मिल गई। बिल साहब ने कहा, पास इट ऑन, तेरे को मिल गया ना, दूसरे तक लेके जा, दूसरे को बांट, और जिंदा रहे और खुश रहे। और मैं अपने जिंदगी से लड़ रहा था उस अस्पताल में, एक के पीछे एक, मैं 3 नीप लेके आया। और जब वो डॉक्टर्स को ये पता चला, मेरे को एक नींद का इंजेक्शन दे दिया। थैंक गॉड हमारे डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने बिल साहब को उस आध्यात्मिक अनुभव के बाद में नींद का इंजेक्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर पहले तू जो था वो अब तू नहीं है, बेटर स्टिक टू इट। और डॉक्टर बॉब 15 मिनट के बजाय 5.5 घंटे तक अपने उस खिंचाव को, शराब पीने का जो 15 मिनट के बाद में उनको मालूम था मैं ज्यादा से ज्यादा किसी को 15 मिनट सुन पाऊंगा, उसके ऊपर मैं किसी को सुन नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को शराब पीनी पड़ेगी सुनने के लिए, समझने के लिए, इस जिंदगी में रहने के लिए, कोई हाथ पैर चलाने के लिए, बोलने के लिए। शराब के बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। वही मेरी अवस्था, वही डॉक्टर बॉब की अवस्था थी। और डॉक्टर बॉब दिल से बात करते हुए 5.5 घंटा अपने शराब से बचे, वो उसको आगे ढकेल सके। यही आज मैं, अभी मैं, टुडे में, वन डे एट ए टाइम का आधार बना। आज मैं वन डे एट ए टाइम नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आज के एक दिन के आधार। ये मुझे कंप्लीट लगता है, वन डे एट ए टाइम मेरे को इनकम्प्लीट लगता है। आज के एक दिन के आधार पर मैं शराब के पहले जहरीले घोट से एक शक्ति के द्वारा बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर हूँ। और आज का एक दिन, जो भी मेरा जीवन है, उसी शक्ति के द्वारा है। और मेरी श्रद्धा है कि आने वाले दिनों में भी वही शक्ति मेरे को भरसक सहायता करते रहे, क्योंकि उसकी भी सिद्धता मुझे प्राप्त हो। और बड़े तकलीफ से हुई है, बड़े पीड़ा से हुई है, क्योंकि उस अस्पताल में नींद का इंजेक्शन देने के बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस को, कार्य पद्धति को जानने वाला वो डॉक्टर, जो नागपुर का एक जाना माना डॉक्टर था, उसने अल्कोहलिक एनोनिमस को बताया कि तुम्हारा एक भाई मेरे पास में आया हुआ है,
तुम बोलते थे ना, जिनके साथ में तुम काम नहीं कर सकते उनके साथ में हमको काम करने का मौका दीजिए। आइए, है मेरे अस्पताल। और वो आके बैठे हुए थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, अशोक सिंह और बापू के, जो एकता समूह नागपुर के सदस्य थे उस वक्त, और जिन्होंने मेरे होश में आने के बाद में मुझे कहा, अश्विन अश्विन अश्विन, क्योंकि मैं डर गया था, घबरा गया था। मेरी पत्नी एक तरफ सर पे हाथ रख के खड़ी थी और मेरा भाई हाथ बांध के नीचे मुंडी करके खड़ा था उदासी में। मैं बोला, क्या किया यार मैंने, क्या कांड हो गया, अब ये कौन आ गए? क्योंकि हर वो कोई तो भी पुलिस वाला, जैसे कोई तो भी ऐसा ही, कोई तो भी दूसरा बाहर का व्यक्ति या एक आध शराबी मेरे साथ में मेरे को घर में छोड़ने को आता था। अब ये अस्पताल में क्या कर लिया मैं, ये कौन है? डॉक्टर भी नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा, घबरा मत अश्विन, हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस से है। और उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी मेरे को बताई और मुझे कहा कि हम तुझे आमंत्रित करते हैं, आज की एक सभा है, एक विशेष सभा है, तू आएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने मेरे को उनकी वो सब बातें मैं सुन रहा था, तब मुझे ये हो रहा था अंदर से कि हाँ, ये मेरे साथ में भी हुआ है, ये जो बोल रहे मेरे साथ में वो भी बात हुई कि हाँ, मैं भी तो इसी प्रकार से सोचता था, लेकिन मैं शायद कुछ तो भी और ज्यादा मेरे साथ में कुछ था कि जैसे ही उन्होंने कहा कि हम तुमको आमंत्रित करने आए हैं, वो आशा या वो प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आया था। मैं अपने ही अहम में और अपनी ही दुनिया में था कि मैंने कहा, मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा तो इलाज होने वाला है, मेरा डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा और उसके बाद में मेरे काम धंधे है, बहुत सारा कुछ मेरे को है, वो सब करना बराबर करना मेरा पहला कर्तव्य बनेगा, मैं नहीं आ सकूंगा, आई एम सॉरी। और उन्होंने हंस दिया था और मुझे बड़ा गुस्सा आया था वो जब हंसे थे। मेरे को लगा, मेरे ऊपर क्या हंस रहे तुम, क्योंकि दुनिया हंसना चालू हो गई थी मेरे ऊपर। मैं मजाक बन गया था दुनिया के लिए, मगर ये इसलिए नहीं हंसे थे, ये अपने ऊपर हंस रहे थे क्योंकि वो मुझे अपने आप में देख रहे थे, जो आज मैं समझ रहा हूँ। और बोले, कोई बात नहीं, हरकत नहीं, वो डॉक्टर आपको बताएंगे, मगर आप आएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और वो चले गए थे और डॉक्टर थोड़े देर के बाद में आके है, उसने मेरा डिस्चार्ज कार्ड लाया था और बोले कि आज आपका डिस्चार्ज। और मैंने एकदम से आश्चर्यचकित होकर डॉक्टर को पूछा था, ऐसा कैसा डॉक्टर, आप तो मेरे को ट्रीट करने वाले थे ना, मुझे ठीक करने वाले थे ना? बोले, नहीं, आप मेरे इलाज के परे हो, आई एम सॉरी, लेकिन वो जो लोग आए थे उनके साथ में आप जाइए तो आपका अच्छा हो सकता है। और मुझे लगा था कि हो गया सारा खत्म, सब खेल अपना, अब कुछ नहीं हो सकता, ये बेवड़े क्या करेंगे मेरा, क्योंकि मैं बेवड़ा यानी क्या, ये शब्द को ही कभी समझा नहीं। मैं उससे तिरस्कार करता था, बेवड़ा इस शब्द, प्यार करने का तो सवाल ही नहीं आता। और उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट पे क्रॉनिक अल्कोहलिक पुराना बेवड़ा लिख दिया। मैं बोला, ये क्या है, किसी ने मेरे को कभी बताया नहीं। मैं बाहर निकला, मैंने बीवी को बोला कि चलो तुम, मैं आता हूँ 2 मिनट में। वो समझ गई 2 मिनट इनके काय के लिए लगने वाले हैं, बोले ठीक है आ जाओ। और मैं पीक पाके घर में पहुंचा। मेरा भाई और मेरी पत्नी मेरे को पहली मीटिंग में 17 फरवरी 1988 को, मुझे आज भी याद है, कॉमर्स कॉलेज के बाजू में एक सभागृह है, वहां पर एनिवर्सरी का एक फंक्शन था जहाँ पे डॉक्टर सेशन चल रहा था और बहुत सारे जाने माने डॉक्टर इन शराबियों के साथ में वन ऑन वन में चर्चा कर रहे थे डायस पे। और बहुत पब्लिक बैठी थी, जिसमें बहुत सामने में मुझे लाके बिठा दिया गया था और मेरे पत्नी को बिठाया गया, जैसे कुछ हम उस कार्यक्रम के वीआईपी थे। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था, ये सब जो बोल रहे हैं, ये यार मेरी जिंदगी की बात हो रही है। मैं ये जो बेवड़े बता रहे ना, इनको इनसे ज्यादा बेहतर और मैं बता सकता हूँ इन डॉक्टर्स को। ये उसी दिन मेरे को लग रहा, दूसरे दिन से मैं उन लोगों के साथ में सभाओं में जाने लग गया। करीबन 11.5 महीने मेरे पूरे हो गए, मेरा बर्थडे डिक्लेयर हो गया। और एक उद्धार करता जिसने वो पूरे समूह को नेस्तनाबूद कर दिया, नागपुर के सब लोग जानते हैं। ये मैं बहुत कम शेयर करता हूँ क्योंकि निगेटिविटी न आए करके मैं नहीं शेयर करता, क्योंकि जो अपने आप को उद्धार करता मानता है, जो अपने आप को सेवियर मानता है, जो सर्वे सर्वा ऐसा मानता है, जो सोचता है कि मैं हूं तो ये समूह चल रहा है, मैं हूं तो ये व्यक्ति सोबर हो गया, मैं हूं करके ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, वो सब अपनी जिंदगी को शायद बचा ले, शायद जीवित रह जाए, शायद शराब न पिए, कई सालों तक न पिए, लेकिन वो कई सारे मेरे समान भाइयों के जिंदगी को नेस्तनाबूद कर देता है। ये मैंने अपने खुद के जीवन का मेरा अनुभव है कि जो 70 80 90 लोग थे उस समूह के, पूरे तितर बितर हो गए।
आज मेरे नॉलेज में सिर्फ 2 या 3 व्यक्ति उसमें से जीवित है, एक उसमें का मैं हूँ, बिकॉज द सेवियर वॉज डिफरेंट, ही वॉज नॉट द सेवियर एंड आई एम नॉट द सेवियर। वो मेरा ही प्रतिबिंब है, वो मेरी ही परछाई है, वो मैं हूँ जो जिंदगी में ये सोच रहा था कि मैं करने वाला हूँ, मेरे को करना है, मुझे संभालना है, मेरी जिंदगी मेरे को बनाना है। भगवान मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए सिर्फ मैं भगवान को इस्तेमाल करता था। भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, ये 20 साल तक मैं बोलते रहा, 2008 तक, जब तक मैं पूरी तरह टूट नहीं गया। 5 डिहाइड्रेशन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 एसिडिक शॉक। उसी धारणा को, जिस धारणा को नहीं लेना चाहिए, उसी बात को मैंने पकड़ लिया कि तू जो नहीं कर सकता, तूने बोला ना कि तू मेरे को बचाने वाला है और मेरे को खत्म किया ना, अब मैं तेरे को दिखा देता हूँ कि मैं कैसा लोगों को बचा सकता हूँ और मैं कैसे लोगों की जिंदगी बना सकता हूँ। और फिर मैंने एक नाटक किया जिंदगी भर, 20 साल में, और वो नाटक का पात्र भी मैं था, डायरेक्टर भी मैं था, मैं ही सब कुछ था, मैं ही सब चीजें करने को देख रहा था। शराब की दूरी मिल रही थी 7.5 साल, जहाँ पे मैं बहुत पदों पे रहा, बहुत समूह का एक्टिव मेंबर रहा। पायनियर ग्रुप मेरा होम ग्रुप था, लेकिन उसी पदों पे रहते हुए मैंने ऐसे ऐसे कारनामे किए, क्योंकि जो बोला जाता है ना कि हमारा शराबी का किया हुआ विवरण, हम आज्ञावादी ये प्रकरण, और हमारे पहले के और बाद में के साहसिक अनुभव, द एडवेंचर। क्योंकि मैं सादी सरल जिंदगी चाहता ही नहीं। मैं एक थैला लेके बीवी के पीछे पीछे जाके वो सामान खरीद के ला, बाल बच्चों को घुमा, गार्डन में लेके जा, उनके साथ में बैठ के खेल, ये सब करने वाले वो व्यक्तियों में से मैं था। आई एम डिफरेंट, आई एम इन द कैटेगरी ऑफ बिल डब्ल्यू एंड डॉक्टर बा, आई एम अ फ्रेंड ऑफ बिल डब्ल्यू, यस आई एम। और ये जो था मेरा 20 साल, वो स्थिति में मैं आया, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। पैर टूटा हुआ, 5 डिहाइड्रेशन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइड अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक, खुद का काम धंधा कौड़ी मोल भाव में चले गया, 3 नौकरियां किया, टॉप तक गया। अभी मैं छत्तीसगढ़ में जाके आया। मेरे नागपुर के मित्र जानते हैं कि उस वक्त एक दिन के बाद में मुझे रायपुर में एक नौकरी लगी थी। रायपुर में वो नौकरी करने जा रहा था, तब मेरे को भाइयों ने बोला था कि रायपुर में एक लोनर है जो आज भी सोबर है, उससे मिल, उसके साथ में तू एक समूह को शुरू कर सकता है, रायपुर के लिए ग्रुप तैयार हो जाएगा। वो मौका मुझे बहुत पहले अल्कोहलिक एनोनिमस और देना चाहती थी, मगर भगवान ऊपर वाला जानता था ये उस लायक नहीं बना है, इसके अहम को और तोड़ना पड़ेगा, इसको और बड़ी कीमत चुकानी है। जो बिल साहब बोलते हैं ये सरल है मगर आसान नहीं है। अ प्राइस हैज टू बी पेड, द सेल्फ सेंटर्डनेस हैज टू बी स्मैश। ये स्व केंद्रितता, ये स्वार्थीपन, ये मेरा जो अपने आप को धोखा देने के इरादे रहते हैं, आई एम बेसिकली बहुत अप्रामाणिक आदमी हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत ही खुद को धोखा देने से चालू होती है, और एकदम से सहमा हुआ, डरा हुआ, फ्राइटन, दैट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग एंड इनकंसिडरेट अबाउट दूसरे का क्या होता है क्या नहीं। इन सब बातों से मेरे को कुछ लेना देना नहीं, बस मेरा ड्रामा चले। और इतना सटीक उदाहरण मेरे अल्कोहलिज्म का, वो जे वॉकर का, और शराब निकल जाने के बाद में मैं कैसे खेल खेल रहा हूँ, एक नाटककार के रूप में, एक सर्वे सर्वा के रूप में, एक मेरा वो दोहरा व्यक्तिमत्व, जैकेल एंड हाइड का, मेरा परफेक्शनिस्ट नेचर, मेरा वो जीत का जुनून, हार को न स्वीकार करना, हार को न मानना, आई एम द विनर वाली बात, वो किस प्रकार वो एग्जाम्पल जो दिया जाता है इन बातों को मेरे सामने रखते हुए कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अल्कोहलिक, द चैप्टर बी एग्नोस्टिक एंड आवर एडवेंचर्स अर्लियर एंड आफ्टरवर्ड। क्योंकि साहस होना ना मेरे जीवन में, नीचा पीछा काम मेरे को चलता ही नहीं ना, वो पूछ दबा के जाना मेरे को नहीं जमता। मैं तो साला वो ऐसी, मैंने वो नली में डाली कुत्ते की पूछ तो सीधी, नहीं तो ऐसी कैसी घुमावदार रहती है वो। मैं तो घुमावदार जिंदगी चाहता हूँ ना, और वो घुमावदार जिंदगी जीते जीते मैं मेरी जिंदगी को कहा गुमशुदा हो गया, मैंने अपनी जिंदगी को कहा खो दिया, मेरे को समझ में नहीं आया। पूरा टूट टाट के मैं जब आया 2008 में, 28 अप्रैल 2008 में, पैर टूटा हुआ, एक छोटी सी लूना, वो भी इधर उधर के पुर्जे जोड़ के, ना पेपर्स है ना लाइसेंस है, डरा सहमा हुआ, कैसे तो भी मीटिंग में जाता था, लोग मेरे को दुत्कार तो नहीं देंगे। वो दुत्कार बहुत सहन किया था मैंने, हर तरफ से मेरे को निकाल के फेंक दिया गया था। सिर्फ मेरे बच्चों ने और मेरे
बीवी जो मेरे साथ में जीना सीख गई थी, जिसने पहले अपने आप को मार डालना और अपने बच्चों को मार डालने की प्रक्रिया में भी जो गई थी, जो होने नहीं दिया था उस ऊपर वाले ने। मैं बहुत रोया था ईमानदारी से। मैंने कभी भी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा ऐसा कई बार मैंने कसमें खाई थी, मगर मैं जाके शराब ही पिया था, और जब भी पिया तब मैं नियंत्रण में नहीं पी पाया। और उस दिन मैं जब आ रहा था तब 31 दिसंबर 2008 को उस टीचर ने, उस परम पिता ने, उस परमात्मा ने, उस सेवियर ने मेरे जिंदगी में अपना रोल अदा करना चालू किया, जो मेरे समझ में आने लगा। उसके पहले भी वही था जो मेरे जिंदगी को चला रहा था, बचा रहा था। उसी ने ये जिंदगी दी थी, उसी ने माँ बाप दिए थे, उसी ने पत्नी दी थी, उसी ने मेरे बच्चे दिए थे, उसी ने ये व्यवस्था दी थी। हवा, पानी, ये सूरज, चांद, सितारे ऐसे ही शून्य में से नहीं आए थे। ये पूरा नेचर, ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड, कोई ना कोई शक्ति, अद्वितीय शक्ति, अनाकलनीय शक्ति थी, वही इस पूरे नाट्य को खेल रही थी, इस भौतिक जगत को संभाल रही थी। अनेक कृत्यों के बाद में जिसने मेरे अनेक कृत्यों को माफ करते हुए मुझे जीवित रखा था इस व्यवस्थाओं के द्वारा। उस व्यवस्था में भी मैं वापस आ सकूंगा, जी पाऊंगा क्या? आप लोग मेरे को स्वीकारेंगे कि नकार देंगे? मैं आपके नजरों में गिर गया हूँ। बड़ा डर से, सहम से मैं मीटिंगें कर रहा था, और 31 को मेरे परिवार ने पहली बार मेरे साथ में 31 बनाया, इस इच्छा के साथ में कि यहाँ से आपकी जिंदगी परिवर्तित हो जाए, आपको दोबारा शराब पीने की इच्छा न हो। और उन्होंने, मेरे बच्चों ने, जो मेरी बच्ची इंजीनियर बन के घरदार संभाल रही थी, मेरे को सहायता कर रही थी, मेरी उपजीविका भी नहीं थी, मैं बहुत कम पगार में एक नौकरी कर रहा था, और उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी और शुभकामनाएं दी। वो सोने चले गए और मैं ये बिग बुक लेके बैठा था, और मेरे आंख के ऊपर कांटे आ रहे थे जब मैं अपना प्रतिबिंब उस पर देख रहा था। और इन थर्ड पर्टी आइडियाज के बाद में, we were we were alcoholic. We could not manage our life. No human power could relieve us from our alcoholism. God could and would is thought. अब मेरी जर्नी चालू हो गई, और वो जर्नी थी अपने अज्ञान को दूर करने की, जिसको मैंने पकड़ के रखा था, जिसकी मैंने अवमानना की थी। मेरे को जानकारी दी गई थी, मेरे को जागृति दी गई थी, मेरे को जागृत अवस्था में, आत्म जागृति में और आध्यात्मिक जागृति में जाने का मार्ग दिया गया था। लेकिन शोध कार्य के पहले, कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन, इस एक ही कारण से, वो विलिंगनेस, वो ऑनेस्टी और ओपन माइंड जिस प्रकार से इस कार्यक्रम के लिए चाहिए कि मैं उद्धार करता नहीं हूँ, आई एम नॉट द सेवियर, आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मैं इनकम्प्लीट हूँ। मेरा इनकम्प्लीटनेस मेरे को स्वीकार नहीं था, मेरा इम्परफेक्शन ही मेरे को स्वीकार नहीं था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे समान व्यक्ति को बोलता है कि अपने इस इनकम्प्लीटनेस को स्वीकार कर, इम्परफेक्शन को स्वीकार कर। हार का मानना क्या है, संपूर्ण पराभव का अर्थ क्या है, ये मेरे को अपने जीवन में टूट जाने के बाद में समझ में आया। करके मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर कर रहा हूँ कि मैं जितना टूटा और मैं जितना पीड़ित हुआ और जितना मैंने अपने जिंदगी को नेस्तनाबूद किया, यू काउंट योर ब्लेसिंग्स। अभी से आपके जिंदगी में आए हुए परिवर्तन में से उस परमपिता परमात्मा के, उस सेवियर के कितने भाग है, इनको कितने आशीर्वाद है, कितने ब्लेसिंग्स है, इनको काउंट करना चालू कीजिए। विल नेवर बी अनहैप्पी इन लाइफ। आपको एक क्षण में आप उस सेरेनिटी को प्राप्त कर लेंगे, उस ध्यान जो बोला जाता है कि आदमी एकदम से रिलीव हो जाएगा, बोझ निकल जाएगा। एक बात को स्वीकार करने से इतना सरल था दिल साहब के शब्दों में, मगर कितना कठिन मेरे समान शराबी बना लेता है। क्या मैं अब इस बात को मानने लगा हूँ या मानने को तैयार हूँ कि मेरे से बढ़कर एक शक्ति है? बस शुरुआत हो गई। और जिस दिन मैं बोलता हूँ कि आई एम नॉट द डायरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा ऑफ लाइफ, हेंसफोर्थ इन माय लाइफ, वहां से फिर एक नई शुरुआत मेरी जिंदगी की। आई एम रिबॉर्न। मैं एक बच्चा बन जाता हूँ, मैं उसकी गोद में चले जाता हूँ। मैं अपने से पूर्व आए हुए सभासदों के भाव को, उनके प्रेम को, उनकी आस्था को, उनकी सहनशीलता को, जो मॉरल कोड है, लव एंड टॉलरेंस, जो उसके होने का एहसास देता है, उसको तीसरे कदम की प्रार्थना के द्वारा जो एक भाव आता है, जो एक भाव आता है मेरे भीतर, जब मैं बोलता हूँ कि
तू मेरा पिता मैं तेरा पुत्र, जब मैं बोलता हूँ कि तू मेरा मालिक मैं तू तेरा सेवक, ये जो भी बातें आती है जहाँ से मैं निकल जाता है, मैं टूटता है, मैं का होने का मैं और मैं खाने वाली बात खत्म होती है और मैं टूटना चालू हो जाता है। यानी ही वो एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग मेरे मूल स्वभाव में, मूल मेरे दिए हुए बातों में भगवान ने जिस प्रकार से मुझे बनाया था, ये स्वरूप दिया था, एक मानवीय स्वरूप, वहां से जो मैं चेंज होने लगता हूँ, वहां से मैं अपने वापस मूल स्वरूप में आता हूँ। दैट इज रिकवरी। रिकवरी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसम्यूटेशन, profound change in personality, psychic change, spiritual experience, spiritual awakening, हर एक शब्द यही बताते हैं कि sufficient change to overcome alcoholism and to live a human life peacefully एंड हैप्पीली। एक इंसानी जीवन इंसानियत के साथ में जी सकूं, ये कई बार टूटने के बाद में ही मुझे मिला। जब जब मैं टूटा तब तब उसने मुझे संवारा, और वैसे लोग मेरे जिंदगी में दिए जिन्होंने मुझे ये रास्ता खोल के दिया। तो मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा आप सबसे, हमारे जो अनुभव है वही हमारी ताकत बनते हैं। जो हमको ऐसा लगता है कि निराशाजनक अवस्था में आके कि यार ये भगवान है तो क्या कर रहा है मेरे साथ, जब तक मैं पूर्णतः अंधेरा नहीं देखता तब तक मेरे को उजाले का एहसास ही नहीं होता। डॉक्टर बॉब जो दिल साहब के अनुभव कथन के बाद में बोलते हैं कि मेरे जिंदगी में पहला ऐसा एक व्यक्ति मैंने देखा जो ये पूर्णतः आश्वस्त था कि वो क्या बोल रहा है वो उसको मालूम था। मैंने ऐसा पहला व्यक्ति देखा, स्पोक द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, उसने मेरे हृदय की भाषा की। जो हृदय की भाषा मेरे प्याज भाई ने आज मीटिंग के शुरुआत में, और मेरे हमारे दूसरे भाई उन्होंने भी अपने 15 महीने की दूरी के बाद में की, वही तो बात मैंने आपके साथ में रखी और क्या रखी, वही तो है। वी शेयर अवर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप इन अ जनरल वे। हम सर्वसाधारण हम पहले कैसे थे, हमारे साथ में क्या हुआ, कैसे वो शक्ति से हमें परिचित हुए, कैसे हमने अपने आप को खोजा, किस प्रकार से हमने अपने आप को पाया। ये आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्म संशोधन, आत्मबोध, ये सब होकर मेरे को जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है कि जो मेरे को बोलने नहीं दिया जाता था, जो बोलने के अधिकार से मुझे वंचित किया गया था, तू मत बोल रहे भाई बेवड़े, तू मत बता हमको कुछ, वही ये बेवड़े लोग बोलते हैं तू बोल भाई, बता भाई। और हमारे विनोद भाई यहाँ पर है, सीनियर सदस्य बहुत सारे होते हैं, वो शांति से बैठकर मेरे समान व्यक्ति को सुनते हैं। यही तो इस धरोहर की देन है। अपने अनुभव कथन के साथ में अपना और एक अधिकार दिया जाता है, पार्टिसिपेशन, राइट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड राइट ऑफ वोट। अपील, मैं यहाँ पर अपने मत को रख सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ कि भाइयों ये जो चीज है ना, ये बराबर नहीं लग रही मेरे को। अपने समूह के साथ में करके एक होम ग्रुप, फिजिकल मीटिंग, स्पॉन्सरशिप, इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो जो फिजिकल भाग है ना, जो मैं अभी रायपुर में इन लोगों को बोला कि अब फिजिकल मीटिंग से दूर दराज में बहुत सारे लोग हैं, तो ये ऑनलाइन और ये जो हमको व्यवस्था मिली है, टेक्नोलॉजी मिली है, इसको कॉम्बाइन करो, हाइब्रिड करो, फिजिकल और ऑनलाइन मीटिंग को हाइब्रिड करके चलाओ, तो दूर दराज के लोग जुड़ेंगे, आपको फिजिकल भी आनंद मिलेगा और ऑनलाइन का, हाइब्रिड का, वो भी बहुत सारे लोग जुड़ने का भी आनंद मिलेगा। और ये वन ऑन वन में जाने का, एक दूसरे से स्पष्ट करने का, एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को पहचानने का, एक दूसरे के अधिकारों को देने का, और एक दूसरे को समझने का, और जिसके द्वारा ईश्वर के होने का और ईश्वर के वास्तविकता में अपने जीवन के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में ले जाने का। क्योंकि वर्किंग फॉर अल्कोहलिक एंड विथ अल्कोहलिक, आध्यात्मिक जागृति बहुत जल्द आ जाती है, मगर आध्यात्मिक जीवन का विकास सिर्फ दूसरे शराबियों के साथ में सातत्य से काम करने के बाद में ही आता है। Having had a spiritual awakening as a result of these steps, we practice these principles in all our affairs करके जरिया है another suffering alcoholic. Thank you friends, thank you very much. God bless you all.